मेरे दोस्तों, जैसा आपको पता है अभी इंडिया में बहुत सारे छात्र हमारे जो है वो लोग अलग अलग जगह में प्रोटेस्ट कर रहे हैं। और ये सारे प्रोटेस्ट मेरे हिसाब से आपको इंडिया में दिखने वाले हैं इस महीने, अगले महीने। तो क्योंकि हमारे देश के छात्रों ने डिसाइड किया है कि वो सरकार के सामने अपनी हक की बात रखना चाहते हैं इन पीसफुल प्रोटेस्ट के थ्रू, तो मैंने सोचा कि क्यों ना एक फिजिकल ट्रेनिंग वीडियो बनाई जाए जो हमारे भारत के छात्रों को प्रोटेस्ट करने में मदद करे। क्योंकि अगर आप पूरा YouTube छान लोगे आपको एक भी ऐसी वीडियो नहीं मिलेगी जिसमें एक फिजिकल ट्रेनिंग प्लान बनाया हुआ है लोगों के प्रोटेस्ट करने के लिए। तो आपने पिछले प्रोटेस्ट में भी देखा होगा कि भले ही हमारे छात्रों की बात मानी गई गवर्नमेंट के द्वारा, पर फिर भी बहुत सारे छात्र इंजर हो गए और कुछ तो चल भी बसे। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों कि आगे के जो पीसफुल प्रोटेस्ट हो इंडिया में उनमें हमारे छात्रों की जान जाए। तो इसीलिए दोस्तों मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, क्योंकि कुछ पॉइंट्स मैंने नोटिस किए हमारे पिछले प्रोटेस्ट में जिसके लिए स्टूडेंट्स ने प्रिपेयर नहीं किया। जैसे कि आपने देखा होगा कि ये जो प्रोटेस्ट चल रहे थे ये बहुत दिनों के लिए चल रहे थे, तो लोगों का स्टैमिना कम्प्लीटली डिप्लीट हो रहा था, लोग थके हुए पड़े हुए थे। इसीलिए दोस्तों प्रोटेस्ट के लिए हमारे स्टूडेंट्स में स्टैमिना होने की ज़रूरत बहुत ज़्यादा है। तो इसके लिए दोस्तों मैं साइकिलिंग का सजेशन दूंगा, क्योंकि जो रनिंग है उसमें भी स्टैमिना बढ़ता है। पर जैसा आपको पता होगा दोस्तों कि रनिंग से जो जॉइंट्स है उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर आता है, तो इसीलिए इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। पर हमें चाहिए एंड्योरेंस और हमें चाहिए इंजरी भी ना हो लोगों में। इसीलिए दोस्तों मैं साइकिलिंग का सजेशन दे रहा हूँ कि अगर आप ये प्रोटेस्ट ज्वाइन करना चाहते हैं तो कम से कम अपने आप को कुछ हफ्तों के लिए हर दिन आधे घंटे के लिए साइकिलिंग करके स्टैमिना बढ़ाया जाए। क्योंकि साइकिलिंग करने से आपकी लंग कैपेसिटी बढ़ेगी और आपका लेग एंड्योरेंस बढ़ेगा, जिससे आप प्रोटेस्ट में पूरे दिन रह पाएंगे बिना थके हुए और आप में एनर्जी भी बहुत रहेगी। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों। जो दूसरा पॉइंट है दोस्तों, ये मैंने पिछले प्रोटेस्ट में नोटिस किया था कि स्टैम्पीड की वजह से बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है वो इंजर हो गए, कुछ लोगों की जान चले गई। तो ऐसा ना हो आगे के प्रोटेस्ट में, उसके लिए मैं आपको सजेशन दूंगा अपनी बॉडी की स्टेबिलिटी इंक्रीज करने का। क्योंकि प्रोटेस्ट के टाइम पे जब इतनी सारी भीड़ होती है दोस्तों और सामने से पुलिस आ रही होती है लाठी लेके, तो सबको पीछे भागना पड़ता है। तो उसमें कुछ लोग अपने आप को बैलेंस नहीं कर पाते और फिर जो भागती हुई भीड़ आ रही है उनकी वजह से ये लोग इंजर हो जाते हैं। तो ताकि आप ऐसे स्टैम्पीड्स में ना फंसो, आपको अपना सेंटर ऑफ ग्रेविटी जो है उसको लो करना पड़ेगा और अपनी जो लैटरल स्टेबिलिटी है उसको भी इंक्रीज करना पड़ेगा दोस्तों। तो इसके लिए कुछ फोकस्ड वर्कआउट्स है, जैसे कि बल्गेरियन स्प्लिट स्क्वाट्स, लैटरल स्क्वाट्स और सिंगल लेग डेडलिफ्ट। क्योंकि इन 3 एक्सरसाइज करने से दोस्तों आप अपने बॉडी की स्टेबिलिटी बढ़ा पाओगे। और याद रखना दोस्तों कि स्टैम्पीड तो होगी, पर उसमें ना इंजर होने के लिए आपको अपने बॉडी को थोड़ा लोअर करना पड़ेगा, जिससे आप फोर्स को ज़्यादा एब्जॉर्ब कर पाओ और आप गिरो नहीं। क्योंकि अगर आप उस मोमेंट में गिर गए दोस्तों तो इतने सारे लोग, हज़ारों लाखों लोग आपके ऊपर से चलते हुए जाएंगे जो आपको कुचल देंगे पूरी तरह। और मैं नहीं चाहता दोस्तों ऐसा आपके साथ हो। तो इसीलिए दोस्तों याद से आप ये 3 एक्सरसाइज ज़रूर करना दोस्तों। जो तीसरा पॉइंट है दोस्तों वो ये है कि आपको अपने साथ एक मेडिकल किट रखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको कुछ खाने के आइटम्स अपने बैग में रखने हैं, एक पानी की बोतल अपने बैग में रखनी है। क्योंकि ज़रूरी नहीं है दोस्तों कि आपको हर समय खाना मिलते रहे प्रोटेस्ट में। जैसे अभी जो झारखंड में स्टूडेंट प्रोटेस्ट हो रहे हैं उसमें आपने नोटिस किया होगा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए कोई खाना ला ही नहीं रहा, जैसा कि जंतर मंतर प्रोटेस्ट में हुआ था जिसमें ऑल ओवर इंडिया से लोग खाना भेज रहे थे, वैसा झारखंड प्रोटेस्ट में नहीं हुआ है। तो जो हमारे छात्र झारखंड में हैं उनकी एनर्जी पूरी डिप्लीट हो रही है, जो खाने के लिए मिल रहा है उनको खाना पड़ रहा है अपनी एनर्जी को रिकवर करने के लिए। तो मैं नहीं चाहता दोस्तों आपके साथ भी ऐसा हो, इसीलिए याद से ये सारी आइटम्स को अपने बैग में रख लेना दोस्तों जब आप प्रोटेस्ट के लिए जाओगे। तो ये थे 3 पॉइंट्स दोस्तों जिनको आप अपने ट्रेनिंग रेजिमेंट में ऐड करोगे तो फिर आपको प्रोटेस्ट में जाने से इंजर होने की परवाह नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आप इंजर हो गए नहीं दोस्तों। तो इस वीडियो के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अब अगली वाली वीडियो में, और तब तक के लिए दोस्तों नमस्कार।